हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। देखिए, क्लास 12th के केमिस्ट्री में बहुत एक लंबा गैप हो गया है। ठीक है, हम लोग पिछले बार जो पढ़े थे, मतलब जो पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में बहुत सारा टॉपिक हो चुका था, लेकिन कुछ टॉपिक छूटा था, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, फैराडे लॉ हो गया, कोलराउस लॉ हो गया। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अभी छूटे हुए हैं। बाकी जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हो चुका है। जैसे आप गैल्वेनिक सेल देखेंगे तो हो चुका है, नस्ट इक्वेशन देखेंगे तो हो चुका है। ठीक है, और उन सब पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है एग्जाम में, इन सभी बातों को वहां पर डिस्कस किया गया है। ठीक, चलिए, तो अब हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं विद्युत रसायन में जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। देखिए, आपका लास्ट टॉपिक रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद ही ये है, इसका नाम है विद्युत रासायनिक, सॉरी, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। ठीक, अच्छा, एक चीज और, विद्युत अपघटन का जो होगा टॉपिक, चैप्टर 2 है, ये हम 2 लेक्चर में करेंगे। एक लेक्चर में हम थ्योरी देख लेंगे, दूसरे लेक्चर में हम देख लेंगे कि भाई किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, चलिए, विद्युत अपघटन। देखिए, नाम से क्लियर है। आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको समझना। विद्युत मतलब भाई हो गया विद्युत, और अपघटन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो विद्युत टूटना नहीं, विद्युत थोड़ी टूटेगा। ठीक है, इसमें कोई केमिकल होगा, है ना, कोई रसायन होगा, ठीक, जो विद्युत के माध्यम से टूटेगा, विद्युत धारा के माध्यम से टूटेगा। और ये रसायन और कुछ नहीं, आपके इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इलेक्ट्रोलाइट अर्थात विद्युत अपघट्य। अभी सब चर्चा होगा कौन क्या है। ठीक है, विद्युत विद्युत धारा के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पर जो भी रसायन होगा अर्थात जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो टूटेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा की मदद से जब विद्युत अपघट्य टूटेंगे, ठीक है, किसमें टूटेंगे? अपने अपने आयनों में, अपने अपने आयनों में। विद्युत धारा की मदद से विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य जैसे मान लेते हैं NaCl। ठीक, एक NaCl है, तो NaCl टूटेगा तो अपने अपने आयनों में, मतलब Na+ और Cl- में टूटेगा। ठीक है, और फिर ये जो टूटा है ये जाकर के कहीं अभिक्रिया करेंगे। ठीक, ठीक है, ये जाके कहीं अभिक्रिया करेंगे, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। ठीक है, आइए इसको थोड़ा फिगर बना करके भी समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, ध्यान से देखिए, फिगर बनाते हैं। ये एक पात्र है। ठीक, दिस इज वन पात्र। इस पात्र में एक ठो एनोड का रॉड लगा हुआ है। इस पात्र में एक एनोड का रॉड लगा हुआ है, एक कैथोड का रॉड लगा हुआ है। ध्यान देने लायक बात क्या है? ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ पर जो एनोड का रॉड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, यह है हमारा एनोड का रॉड और यह है हमारा कैथोड का रॉड। ठीक है, ठीक है, कैथोड रॉड, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो एनोड रॉड, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड हो सकता है, तो छवि आते हैं तो बताते हैं, सक्रिय भी हो सकता है, अक्रिय भी हो सकता है। ठीक है, तो सक्रिय होगा तो क्या होगा, अक्रिय होगा तो क्या होगा, ये सब बातें बाद में होंगी। अभी आप समझिए कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड का इलेक्ट्रोड है और एक कैथोड का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, सॉरी, एनोड का है।
मतलब यहाँ पर मान लीजिए किसी का बनेगा जैसे प्लेटिनम, जिंक, ठीक है, किसी का भी। एक है एनोड, एक है कैथोड, ठीक है। तो एक एनोड रॉड हो गया, एक कैथोड रॉड हो गया, ठीक है। यहाँ से मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं। इतना तो पता है ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, नहीं तो अभी आगे आएंगे तो हम चर्चा कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया हमारा कैथोड और ये हो गया हमारा एनोड, पहले ठीक लिखा था। देखिए, तो यहाँ पर जो एनोड का रॉड है, ठीक है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो कैथोड का रॉड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जबकि अभी आप जब पीछे देख रहे होंगे जो गैल्वेनिक सेल था, जो गैल्वेनिक सेल था उसमें जो एनोड था, यहाँ पर तो एनोड आपका पॉजिटिव है और कैथोड आपका निगेटिव है, लेकिन जब पीछे देखेंगे तो आप एनोड पर पाएंगे कि निगेटिव और कैथोड पर पाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस और जैसे 10 में तो ठीक है, 10th में तो एक ही टॉपिक है, ये है, ठीक है, अम्ल क्षार और लवण में कि इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन, तो उसमें ध्यान में रहता है कि भाई ए मतलब एनोड, ए मतलब ऐड, ठीक है, अगर ये ऐड है तो ये माइनस होगा, ठीक है। लेकिन जब आप गैल्वेनिक सेल में आते हैं तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए, अच्छा, इसके अंदर भरा है इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य, ठीक है। इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, तो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, ठीक है। ये है हमारा विद्युत, पानी नहीं है, विद्युत अपघट्य है, ठीक है। ये क्या है, ये है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य जैसे NaCl हो सकता है, ठीक है, MgBr2 हो सकता है इत्यादि, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, प्रबल अम्ल हो सकता है, प्रबल अम्ल के रूप में हो सकता है ये, प्रबल क्षार के रूप में हो सकता है ये, या प्रबल लवण के रूप में हो सकता है ये, ठीक है। अच्छा, क्योंकि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार होगा, मतलब प्रबल होगा तो जल्दी से अपने आयनों में टूट जाएगा, इसलिए दुर्बल होगा तो अपने आयनों में जल्दी टूट नहीं पाएगा, ठीक है बात। इसलिए प्रबल होगा तो क्या होगा, तुरंत तुरंत टूट जाएगा। दुर्बल होगा, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड हुआ तो टूटबा ना करेगा, है ना। एसिटिक एसिड क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, तो वो टूटेगा ही नहीं, तो क्या मतलब, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर ये जो पात्र है ये विद्युत रोधी है, ठीक है, ये कंडक्टर, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कराएगा, का फ्लो नहीं कराएगा। कारण देखिए, आप खुद इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप स्वयं इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। अगर ये पात्र कंडक्टर हुआ, ठीक है, अगर मान लीजिए पात्र क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, ठीक है, तो कहीं अगर टच करेंगे तो क्या होगा, टच करेंगे तो करंट मार देगा, ठीक है। इसलिए पात्र को कंडक्टर नहीं बनाते हैं, ठीक है, मतलब पात्र ऐसा नहीं चुनते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, पात्र ऐसा चुनेंगे जिसमें क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना कराए। अच्छा, अब बात आता है, एक चीज ये भी देख लीजिए कि विद्युत अपघट्य कैसा होना चाहिए, तो विद्युत अपघट्य या तो मॉल्टेन स्टेट में हो या तो एक्वस स्टेट में हो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो न कराए। विद्युत अपघट्य या तो मॉल्टेन हो या तो एक्वस हो, मतलब जलीय हो अर्थात जल मिला हो। देखिए, कहने का मतलब है कि NaCl है, ठीक है, तो या तो NaCl को गला दीजिए या तो गलित अवस्था में हो, जैसे NaCl है बाहर रख दीजिए, ठीक है, गर्मी उर्मी में तो पसीज जाएगा, ठीक है, तो उस तरीके से ना कि गलित अवस्था में हो, या तो उसमें पानी मिला दीजिए, तो पानी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जलीय। कहने का मतलब है कि वो सॉलिड ना हो, ठीक है, सॉलिड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, सॉलिड होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को सॉरी, तो वो अपने आयनों में तोड़ेगा ही नहीं अपने को, है ना, मतलब उस वो विद्युत उसको तोड़ नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो तोड़ने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, और टूटेगा भी नहीं इस वजह से।
तो हम सॉलिड नहीं लेंगे क्योंकि गलित अवस्था में होगा। तो गलित अवस्था में होने से क्या होता है, देखिए गलित अवस्था में होने से क्या होता है, गलित अवस्था मतलब उसमें पानी होगा, पानी होगा। पानी के पास एक प्रॉपर्टी होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी जो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या डाई इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब यह है कि पानी क्या करता है, पानी जैसे मान लीजिए NaCl है ना, पानी फोर्स को ना जिससे जुड़ा होता है उसको वीक कर देता है, ठीक है। बॉन्ड को क्या करता है, वीक कर देता है। पानी बॉन्ड को वीक कर देता है, और जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी तोड़ देगा। जब बॉन्ड वीक ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी तोड़ेगा कैसे, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, ठीक है। प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल, देखिए अंतरा आणविक आकर्षण बल मतलब दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा होता है तो अपने आप को छोड़ेगा ही नहीं, जब छोड़ेगा नहीं तो ये अपने अणु में टूटेगा नहीं, मतलब कुछ होगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा। इसलिए हमको गलित या द्रवित अवस्था जलीय अवस्था लेना बहुत जरूरी है, बात समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पानी ऐड होना चाहिए उसमें। क्यों ऐड होना चाहिए, क्योंकि पानी जो होता है वो फोर्स को वीक कर देता है, ठीक है। जैसे NaCl है तो NaCl के बीच में जो फोर्स है उसको क्या कर देगा, वीक कर देगा। अब जब फोर्स वीक हो जाएगा तो तुरंत NaCl अपने अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसे HCl है, ठीक है, गलित अवस्था में लेंगे तो HCl के बीच का फोर्स वीक हो जाएगा और तुरंत अपने अपने आयनों में टूट जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, ठीक है बात। चलिए तो इतना बात हो गया कि भाई पात्र कैसा है, तो विद्युत रोधी है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है। विद्युत अपघट्य कैसा है, तो गलित या जलीय अवस्था में, ठीक है। गलित अवस्था में क्यों, गलित अवस्था में होने का मतलब कि इसमें पानी है, और पानी क्या करता है, बॉन्ड को वीक कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी जो होगा उसको फिर तोड़ देगा उसके आयनों में, ठीक है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है एक कैथोड है। एनोड जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा है, कैथोड जो है वो निगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं हमारे पास एक NaCl का है, ठीक है। विद्युत अपघट्य किसका है, NaCl। तो NaCl में क्या होगा, NaCl टूटेगा Na+ में और Cl टूटेगा Cl- में। समझते जाइए, बात समझ में आ गया। तो Na+ टूटेगा Na+ में और Cl- टूटेगा Cl टूटेगा Cl- में। तो जो पॉजिटिव वाला होता है उसको हम कहते हैं कैटायन, क्या कहते हैं, कैटायन। और जो नेगेटिव वाला होता है उसको कहते हैं अनायन। जो पॉजिटिव है उसको कैटायन, जो नेगेटिव है उसको एनायन, ठीक है। तो मतलब NaCl टूट जाएगा Na+ और Cl- में, Na+ और Cl- में, ठीक है। तो जो निगेटिव वाला है वो कहाँ जाना चाहेगा, निगेटिव वाला किसके पास जाना चाहेगा, पॉजिटिव के पास। तो Cl चल जाएगा यहाँ, और सोडियम कहाँ जाना चाहेगा, यहाँ कैथोड के पास। तो प्लस वाला माइनस के पास जाना चाहेगा, माइनस वाला प्लस के पास जाना चाहेगा। अरे भाई देखो, प्लस कहाँ जाना चाहता है, माइनस के पास, और माइनस कहाँ जाना चाहता है, प्लस के पास। तो माइनस वाला प्लस पे चला गया, प्लस वाला माइनस पे चला गया। अब एक चीज देखिए ध्यान से, अब जो आप बचपन में पढ़े थे, है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ होगा वो सब भी देख लीजिए। देखिए अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है, बताए थे कि एनोड पर क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे ना LOAN, ठीक है। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक। तो यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है एनोड पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एनोड पे क्या होगा, एनोड के बारे में कुछ बात लिख लेते हैं। एनोड पे पहला बात तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बात एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब समझते हैं ऑक्सीडेशन मतलब होता क्या है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण, हिंदी में उसको कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन भी कह देते हैं, अपचयन नहीं, उपचयन कह लीजिए या ऑक्सीकरण कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। ऑक्सीडेशन को आप क्या कह सकते हैं, या तो ऑक्सीकरण बोल लीजिए या तो उपचयन बोल लीजिए, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में या तो ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है,
ठीक है। तो ऑक्सीजन या तो जुड़ेगा या क्या होगा, या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकलता है। सही बात है। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो देखते हैं कि नोड पे हो रहा है कि नहीं वो चीज। देखिए ये माइनस है, माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस के पास। ठीक है। तो Cl माइनस, Cl माइनस क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे करके Cl बना लेता है। फिर दूसरा Cl माइनस जाएगा, ये भी एक क्लोरीन दे करके मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है, Cl बना लेगा। मतलब इसके ऊपर से क्या हो गया, निगेटिव चार्ज खत्म। निगेटिव चार्ज क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि देखिए प्लस के पास जा रहा है। ठीक है। माइनस जैसे ही यहाँ जाएगा, ठीक है, इसके पास कमी है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा वैसे ही फ्री हो जाएगा। चार्ज एक बोझ की तरह है। बात समझ में आ रहा है, चार्ज एक बोझा की तरह है। आपके सर पे ईटा रख दिया जाएगा तो लेके ढोएंगे थोड़ी, आप क्या चाहेंगे कि वो ईट जल्दी से जल्दी हमारे सर के ऊपर से उतर जाए। ठीक, तो वैसे ही ये ईटा है, ये चाहता है कि ये ईटा जल्दी से जल्दी हमारे पे उतर जाए और हम एकदम क्लियर, हमारे पे कोई चार्ज फार्ज दिखे विखे ना, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, कौनो चार्ज दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, एकदम साफ सुथरा दिखना चाहिए, ना तो प्लस के साथ हो ना तो माइनस। तो माइनस वाला क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Cl बन गया। फिर अब एक तो क्लोरीन थोड़ी है, कई सारे क्लोरीन है, तो सरका गया, वो दे दिया इलेक्ट्रॉन, Cl बना लिया। अब ये Cl और Cl मिल करके Cl2 बना लेंगे। ठीक है, Cl और Cl मिलके क्या बना लेंगे, Cl2। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना लंबा लिखने की जरूरत है, 2Cl Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये सब चर्चा कल होगा। ठीक है, रिएक्शन लिखेंगे और फिर देखेंगे जो जो चीजें मतलब किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो एनोड पर क्या देख लिए कि भाई एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, हाँ पता चलेगा कि भाई हाँ होता ही है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक मिनट इसको मिटा देते हैं, थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत पिछड़ पिछड़ हो गया है। ठीक है, मिटा के थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। ये सब नोट कर लीजिए जो भी चीजें हैं। ठीक, चलिए ऐसे सही समझ में आएगा। ये या तो मोल्टेन स्टेट में होगा या तो UuOUS एक्वस स्टेट में होगा। ठीक है, देखिए अभी हम क्या बात किए थे, हम बात कर रहे थे एनोड पर का। ठीक है, वैसे नीचे तक का आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार। आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनोड का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पीछे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पर भी एनोड पे क्या होगा, एनोड पर यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही होगा, अर्थात ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये चार्ज कौन सा होगा एनोड पर, तो एनोड पर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एनोड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखते हैं अब ये क्लोरीन कहाँ गया है, एनोड पर गया है। तो क्लोरीन जब एनोड पे जाएगा तो फट से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, 2 क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Cl2 बना लेगा। तो एनोड पे हुआ। अब आते हैं, अभी पीछे बता चुके हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बात समझ में आ गया। अब समझते हैं रिडक्शन क्या होता है। देखिए एक जिनको नहीं पता है, हम कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। O और ही 2 भाई हैं। O मतलब ऑक्सीजन, H माने हाइड्रोजन, E माने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन आता है तो ही जाता है, ही आता है तो O जाता है। ठीक है, और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और करण माने जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, माइनस लगा दिया मतलब निकल गया। ठीक है, अपचयन इसी का उल्टा होता है। अपचयन में हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, करण माने जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसी का उल्टा आप अपचयन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर कौन सा चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा इसको हिंदी में कहते हैं धनायन, इसको कहते हैं ऋणायन। ठीक है, धनायन और ऋणायन। ठीक है बात। तो कैथोड पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव। निगेटिव चार्ज को देख करके कौन लालच में आएगा,
तो पॉजिटिव वाला लालच में आएगा, लालच में आकर के भागेगा इधर, ठीक है, कहेगा हम गरीब आदमी हैं, हमको धन दे दीजिए, खैर धन तो हमारे पास है, हमारा धन ले लीजिए, ठीक है, धन मतलब प्लस चार्ज देना। तो धन है, एक इलेक्ट्रॉन लिया और Na बना लेगा, और ये Na जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, और क्लोरीन यहाँ पर जो होगा वो गैसियस स्टेट में होगा। ठीक, चलिए बात समझ में आया। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है अपचयन, अपचयन, लेकिन यहाँ पर चार्ज कौन सा है, निगेटिव। अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। देखिए ऑक्सीकरण को उपचयन भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, लेकिन अपचयन को अपचयन ही मिलेगा, रिडक्शन। तो आप लोग इंग्लिश वाला नाम ज्यादा बढ़िया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हिंदी में 3 नाम याद करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण, उपचयन एक ही नाम है, और अपचयन अलग नाम है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो कैथोड पर ये प्रक्रिया हो रही है, एनोड पर ये चीजें हो रही हैं। तो एनोड और कैथोड वाला बात समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर MgBr2 रहता तो कैसे होता, MgBr2, ठीक है, तो Mg2 प्लस Br2 Mg2 प्लस, यहाँ पर हो जाता आपका 2Br माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस वाला कहाँ जाता, प्लस वाला जाता माइनस के पास, माइनस वाला जाता प्लस के पास, ठीक। खैर सब आएंगे कल तो इस पर चर्चा होगा। अभी आप केवल इतना समझिए कि एनोड पर कैसी अभिक्रियाएं चल रही हैं और कैथोड पर किस तरीके से अभिक्रियाएं चल रही हैं। तो एनोड और कैथोड की अभिक्रिया समझ में आ गई। पात्र को कैसा लिया गया है, विद्युत रोधी, ताकि छूने उने पे करंट न मारे, ठीक है। एनोड पे प्लस चार्ज, कैथोड पे माइनस चार्ज। इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट गलित या जलीय अवस्था में है, ठीक है। वो प्रबलम, प्रबल चार्ज, प्रबल लवण हो सकता है। दुर्बल क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दुर्बल लेंगे तो वो जल्दी अपने आयनों में टूटेगा नहीं। अगर जल्दी अपने आयनों में टूटेगा नहीं तो क्या होगा, हमको दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए ठीक है बात। तो कुल मिला जुला के इसमें हम कर कौन चीज रहे हैं, इतना पढ़ लिए, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, हम मिला जुला के कर क्या रहे हैं, हम पहले वाला काम कर रहे हैं, पहले वाला नहीं कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम रसायन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना रहे थे। इसमें हम विद्युत दे करके क्या कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा थ्योरी इसका लिख लेते हैं, ठीक है। परिभाषा लिखिएगा इसका, परिभाषा, ये हेडिंग में मत डाल दीजिएगा ना, परिभाषा आप लोग लिखिएगा डायरेक्ट, ठीक। विद्युत अपघट्य का विलयन या विद्युत अपघट्य के विलयन का, विद्युत अपघट्य के विलयन का आयनों में टूटकर, विद्युत अपघट्य के विलयन क्या होते हैं, आयनों में टूटते हैं, ठीक है। विद्युत अपघट्य के विलयन का आयनों में टूटकर, ठीक है, आयनों में टूटकर क्या करेंगे, आयनों में टूटेंगे, टूटकर विद्युत अपघट्य के विलयन का विद्युत अपघट्य के विलयन विद्युत धारा के माध्यम से, ऐसे लिखेगा, विद्युत धारा के माध्यम से अपने आयनों में टूटकर अभिक्रिया करते हैं। विद्युत अपघट्य के विलयन विद्युत धारा के माध्यम से टूटकर अपने आयनों में टूटकर अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या गलित अवस्था जो भी हो, है ना, विलयन कैसा हो सकता है, विलयन है तो भाई गलित ही होगा, ठीक है। विद्युत धारा के माध्यम से अपने आयनों में टूटेगा और फिर अभिक्रिया करेगा, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। अब देखिए विद्युत अपघटन हो रहा है तो कहीं ना, अगर हम ये सारी चीजों को लगाए हैं, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रभाव भी डाल रही होंगी। तो विद्युत अपघटन प्रभावित भी हो रहा होगा, है ना। तो विद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इस बात पर। ठीक है, विद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग लगाइएगा, ये हम इतना मिटा देते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। अब समझते हैं कि इस मतलब विद्युत अपघटन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हम नाम लिख देते हैं, फिर उसके बाद बारी बारी से आपको हम समझा देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला इसमें है इलेक्ट्रोलाइट का प्रकार। अभी हम सब पे चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का प्रकार। दूसरा क्या है आपका विद्युत अपघट्ट का माध्यम। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का माध्यम, इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्ट। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। ठीक है, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। चौथा है इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्ट। इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर, पांचवा है तापमान। फिर है इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज की प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए एक एक करके बारी बारी समझते हैं। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट का प्रकार। इलेक्ट्रोलाइट का प्रकार कहने का मतलब है कि वो प्रबल है या दुर्बल है, प्रबल है या दुर्बल है। ठीक है, जैसे KOH हो गया, जैसे प्रबल क्षार हो गया। तो प्रबल क्षार होगा, प्रबल हो सकता है, अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, लवण हो सकता है। ठीक है, तो प्रबल होगा तो जल्दी अपने आयनों में टूट जाएगा, आयनों में तेजी से टूटेगा, है ना, आयनों में तेजी से टूटेगा। दुर्बल होगा तो आयनों में तेजी से नहीं टूटेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रकार, अगर तेजी से अपने आयनों में टूटेगा तो अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी। बात समझ में आ रहा है, अभिक्रिया तेजी से होगी, अच्छी होगी। लेकिन अगर अपने आयनों में ही नहीं टूटेगा, मान लीजिए हम इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, ये टूट ही नहीं रहा है, तो न तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, तो अभिक्रिया ही नहीं होगा, तो लेने का क्या मतलब। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रकार क्या हो सकता है कि वो प्रबल हो सकता है वो दुर्बल हो, लेकिन दुर्बल लेने का कोई अर्थ नहीं है, तो हम लेंगे क्या, प्रबल ही लेंगे। ठीक है बात। चलिए, हम थोड़ी चाहेंगे कि हमारा पैसा नुकसान हो जाए। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट का माध्यम। माध्यम माध्यम मतलब या तो आप मॉल्टेन स्टेट ले लीजिए या तो आप एक्वस स्टेट ले लीजिए, QUOUS ले लीजिए, लेकिन सॉलिड स्टेट नहीं लीजिए। अभी बताएं क्यों नहीं लेना है, क्योंकि सॉलिड स्टेट लेंगे तो ये अपने आयनों में टूटेगा ही नहीं। अगर अपने आयनों में ही नहीं टूटेगा तो अभिक्रिया नहीं होनी है। ठीक है, तो आप मॉल्टेन या एक्वस स्टेट लेंगे तो माध्यम हो गया। ठीक है, प्रकार में प्रबल या दुर्बल, लेकिन लेना किसको है, प्रबल को, दुर्बल को नहीं। माध्यम मॉल्टेन या AQUOUS एक्वस, ठीक है, ये ले सकते हैं, सॉलिड को नहीं लेना है। इलेक्ट्रोड की प्रकृति, अब समझिए इलेक्ट्रोड मतलब ये। ठीक, जब आप कल पढ़ेंगे तो थोड़ा बात ये भी समझेंगे कि इलेक्ट्रोड जो है वो दो टाइप का है, एक अक्रिय इलेक्ट्रोड है और एक सक्रिय इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे। एक अक्रिय, अगर अक्रिय इलेक्ट्रोड होगा तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अक्रिय होगा तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। लेकिन अगर सक्रिय इलेक्ट्रोड हुआ तो ये अभिक्रिया में भाग लेगा। ठीक है, अक्रिय जैसे मान लीजिए प्लेटिनम का है इलेक्ट्रोड, ठीक है, असक्रिय मतलब जैसे मान लीजिए सिल्वर का है। ठीक, तो अक्रिय इलेक्ट्रोड हुआ तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नाम से अक्रिय मतलब क्रिया नहीं करेगा, सक्रिय मतलब क्रिया
करेगा। ठीक है बात। तो ये इलेक्ट्रोड की सांद्रता, सांद्रता पर हो सकता है कि भाई वो कंसंट्रेटेड है या वो डाइल्यूट है। ठीक है, मतलब सांद्र है या तनु है। ठीक है, तनु है, तनु, तनु मतलब कि उसमें पानी मिला हुआ है। ठीक है। तापमान, अच्छा तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके विद्युत अपघट के, मतलब तापमान बढ़ेगा तो विद्युत अपघटन बढ़ेगा, क्योंकि वो और तेजी से अपने आयनों में क्या होगा, टूटने लगेगा। इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज की प्रकृति, अब मान लीजिए ये जो आयन है इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज ही नहीं हो रहे हैं, मैं समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज ही नहीं हो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या नहीं जाएंगे। ठीक है, तो भी हमारा अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज हो, खुद रिड्यूस हो, है ना, मतलब अगर ये नहीं हो रहे हैं इलेक्ट्रोड पर, ये नहीं डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो हो सकता है यही हो रहे हो। बात समझ में आया। जैसे सक्रिय वाले केस में होगा इस आपको देखने को मिलेगा कि सिल्वर खुद का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन कर लेता है। तो ये कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये सारे टॉपिक आपको समझ में भी अच्छे से आएंगे, लेकिन कल। ठीक है, क्यों कल, क्योंकि कल हम इस पे करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, कैसे क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन रहेगा कि भाई मान लीजिए अगर हम अक्रिय इलेक्ट्रोड ले लिए तो क्या होगा, सक्रिय इलेक्ट्रोड ले लिए तो क्या होगा, सांद्र अम्ल ले लिए मतलब सांद्र विलयन ले लिए तो क्या होगा, तनु विलयन ले लिए तो क्या होगा। तो बारी बारी से सारे केस को डिस्कस करेंगे, जो भी एक्सेप्शन होगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर समाप्त। ठीक है, मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।